जिनके चरणों की शीतल छाया में संपूर्ण आनंद मिलता है, संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है। ऐसे सदगुरु साईनाथ महाराज के बेटा बेटियों, कभी उदास मत होना। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होगा। एक अच्छी शुरुआत होगी। कभी कभी मन को ये लगता है कि साईनाथ महाराज हमारे साथ कुछ भी नहीं कर रहे। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि सन 1986 में मैंने साईनाथ महाराज से कहा था कि मुझे पुत्र चाहिए। पहली प्रेगनेंसी थी। साईनाथ महाराज ने मेरे घर में पुत्री दी। फिर दूसरी बार मैं गया कि बाबा एक पुत्री हो गई है। द्वारका माई में बोला मैंने, और मैंने बोला कि द्वारका माई में जो कुछ बोला जाता है वो कभी असत्य नहीं होता। जो मांगा जाता है वो मिलता है। फिर पुत्री हो गई। दोनों पुत्री को लेके गया और बाबा से बोला कि अब तुम्हें जो देना है, ये दोनों पुत्रियां तुम्हारे सामने हैं, तुम्हें जो कुछ देना है वो दीजिए तो पुत्र होगा। अब बताइए कि मेरा मांगना कहाँ सही रहा? क्या मैं जो मांग रहा हूं बाबा जानते नहीं है क्या? उन्हें जो कुछ देना है उसमें स्वीकार करना है। अपना जीवन उन्हें अर्पित कर देना चाहिए। ये शरीर, ये तन, ये मन, ये धन सदगुरु के निमित्त ही है। वही हमें आत्मज्ञान कराएंगे और ईश्वर के दर्शन कराएंगे। साईनाथ महाराज तो संत शिरोमणि। मैंने आपको पिछली कथा में बता दिया, 38वां अध्याय हमारा समाप्त हुआ। 39वें अध्याय की ओर हम जा रहे हैं। मैंने 38वें अध्याय में आपको बता दिया कि विठ्ठल रखुमाई पांडुरंग जो श्री कृष्ण का पंढरपुर है, उसकी सबसे प्रिय द्वारका है शिरडी, जहां पर अंधे, लूले, लंगड़े, अपाहिज, रोगी, महारोगी सबका कल्याण होता है और सबके कष्ट होते हैं, कष्ट दूर होते हैं, मुक्ति मिलती है। आपने पिछली कथाओं को सुन लिया। सभी धर्मों के लोगों का आदर किया जाता है। सभी धर्म के ग्रंथ को वहां पर समझाया गया। किसी से भेदभाव नहीं किया गया। भेद दृष्टि ईश्वर की दृष्टि में बिल्कुल कहीं उसकी गुंजाइश नहीं होती। जिसके अंदर ये मेरा और वो तुम्हारा, वहां पर ईश्वर कभी भी प्रसन्न नहीं होते और ना ही उनकी प्राप्ति हो सकती। हम 39वें अध्याय की ओर जा रहे हैं। हे साईनाथ महाराज के पुत्रों, मैं आपके चरणों को नमन करता हूं और आपके चरणों को का तीर्थ लेकर आपके ही कल्याण की कथा कहता हूं। और जो इन कथाओं को सुनेगा, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़कर कि अपना जीवन, बाबा से कुछ मत मांगो, जो तुम्हारे अंदर है वो सब जानते हैं। अपना जीवन अर्पित करो उनकी सेवा में। ये मत बोलो कि मैंने उन पर बहुत विश्वास किया। काली जी का बकरा जिस तरह काली जी के लिए छूट जाता है, उसी तरह उनके चरणों के लिए छूट जाइए। अपने प्राणों को निचार कर दीजिए। जब भी उनकी याद आती है, कबीरदास की तरह अपने सदगुरु को शीश काट काट के देते जाओ। अपना नमस्कार भेजते रहो। कहीं कोई दान होता है तो ये बोलो मत कि मैंने दान किया है। कौन हो तुम दान करने वाले? तुम्हारे सदगुरु की प्रेरणा है, तुम्हारे सदगुरु की कृपा है। जो दान का तुम्हारा जो हाथ है वो तुम्हारा नहीं, सदगुरु का हाथ है। उन्हीं की कृपा से तुमसे पूर्ण हुआ है। इस तरह के भाव रखो,
तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा आरती गाते हैं लोग। और भगवान सुबह भिक्षुआ मांगने के लिए आ जाता है कि मुझे तन भी नहीं चाहिए, मन भी नहीं चाहिए, केवल तेरा धन चाहिए, तिजोरी दे दे मुझे। अगर वो दूसरे रूप में आ गया तो कथनी और कृति बदल जाती है। इसीलिए तन मन धन सब कुछ है तेरा, ऐसा कर दे मन मेरा, तेरा तुझको अर्पण करूं, कुछ ना रहे मेरा। प्रभु तू ही रहे मेरा, मैं दास रहूं सदा तेरा। इस तरह की लाइन गाना चाहिए। यदि अपनी अज्ञानता अभी दूर नहीं हुई, अपना अहंकार दूर नहीं हुआ है, झूठी लाइन आरती में गाकर क्या भगवान को खुश करना चाहते हो क्या? ऐसे में भगवान कभी खुश नहीं होंगे। अपना जो शरीर है, अपना मन है, जो सब अपने सदगुरु के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। यही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि तत्वदर्शियों से आत्मज्ञान लो, वे ज्ञानी तुम्हें उपदेश देंगे, और उनके चरणों को प्रणिपात करो, साष्टांग नमस्कार करो, और निष्पक्ष और निष्कपट भाव से प्रश्न करो मोक्ष प्राप्ति के लिए। और तुम्हें सच्चे सदगुरु जो है, जो ब्रह्म ज्ञानी सदगुरु अपने ज्ञान का ज्ञानोपदेश देंगे। इस अध्याय में यही श्लोक है। और लोगों का मानना था कि साईनाथ महाराज को संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं, और वास्तव में तुम उनका वैशिष्ट पढ़ लीजिए। 5 साल की उम्र में वो गुफा में साधना कर रहे थे नीम के पेड़ के नीचे अपने गुरु के लिए। अपनी गुरु की निशानी जो ईंट थी, उस ईंट के 4 दिए जलाकर वहां पर 12 वर्ष तप किया। क्या खाया क्या पिया। और वो कहते थे कि मेरे गुरु जिस तरह चिड़िया अपने बच्चों को बड़ी सावधानी से भोजन कराती है, जिस तरह माता अपने शिशु को चिपकाकर बहुत अच्छे से भोजन कराती है, और खुद भूखे रहकर अपने बच्चे का ख्याल करती, उसी तरह मेरे सदगुरु मेरा ख्याल करते थे। मेरे लिए अन्न और वस्त्र की कोई कमी नहीं रहती थी, और मैं भी सदैव उनके हृदय से चिपका रहना चाहता था। 8 पहर उनका ध्यान करता था। जिस तरह एक कछुई नदी के दूसरे पाट पे और उसके बच्चे दूसरे पाट पे, बच्चे भी माँ का ध्यान करते हैं और कछुई भी बच्चों का ध्यान करती है, और अमृत दृष्टि से, अपनी प्रेम दृष्टि से उन बच्चों को भोजन और आहार कराती है। कभी छाती से लिपटा कर नहीं करती, उसकी प्रेम दृष्टि देखी। उसी तरह की प्रेम दृष्टि सदगुरु और शिष्य के बीच होना चाहिए, और वो ही तुम्हें आत्मज्ञान देंगे। जब आत्मा में दर्शन होने लगेंगे तो बाहर भी सब तरफ ईश्वर ही दिखाई देगा। हर प्राणियों में ईश्वर दिखाई देगा, हर मनुष्यों में ईश्वर दिखाई देगा। जहां तक तुम्हारी दृष्टि जाती वो भी ईश्वर है, जहां तक तुम्हारी दृष्टि नहीं पहुंचती वो भी ईश्वर है। ऐसा भान हो जाता है, तब द्वैत दृष्टि समाप्त हो जाती है। साईनाथ महाराज को लोग कहते थे कि इन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं, लेकिन उन्होंने 39वें अध्याय में भगवद गीता के 4थे अध्याय के 34वां श्लोक को ऐसा टीका किया, इतना सुंदर ढंग से समझाया कि सब आश्चर्यचकित हो गए। बड़े बड़े विद्वान, नाना साहब चातुर्कर वेदांत में पारंगत, बीवी देव वेदांत में पारंगत, नरसिम्हा स्वामी वेदांत में पारंगत, इन सब ने इस श्लोक का टीका बाबा के मुख से व्याकरण सम्मत एक एक शब्द का गूढ़ अर्थ और रहस्यमय अर्थ बताकर किया, और सबको आश्चर्य में डाला। और ये बात
बीबी देव ने साईं लीला पत्रिका के भाग 4 और 563 पृष्ठ पर छापा। नरसिंह स्वामी ने साईं बाबा कैरेक्टर एंड साइनिंग, साईं बाबा चार्टर एंड साइनिंग, कैरेक्टर गलत बोल दिया मैंने, और द वंडरस सेंट साईं बाबा, साईं बाबा चार्टर एंड साइन पृष्ठ 21 पर, और द वंडरस सेंट साईं बाबा पृष्ठ 36 पर। नरसिंह स्वामी ने 2 पुस्तक की रचना की है। एक ही पुस्तक की रचना की है, ये नरसिम्हा स्वामी द्वारा रचित है, 2 पुस्तक नहीं। ये दोनों अनुभव जो है एक ही पुस्तक में रची है। और बीबी देव द्वारा जो इंग्लिश में वक्तव्य दिया है, ये 39वें अध्याय में जो गीता के 4थे अध्याय का 34वां श्लोक बाबा ने जो अर्थपूर्ण रहस्यमय पूर्ण समझाया है, जिससे आत्मज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञान होता है, आत्मा में ईश्वर दिखाई देने लगते हैं, परंतु यह किस्सा जन्म जन्मांतरों में पूरा होता है। सच्चे सदगुरु अपने शिष्य को कई जन्मों तक उपदेश देने के बाद आत्मज्ञान कराते हैं, तब हमें ऐसा भान होने लगता है कि सब कुछ ईश्वर है, ईश्वर के अलावा कोई चीज नहीं, और ईश्वर को देख देख कर आपकी आंखें थक जाए, इस प्रकार का आपको भान होने लगे। एक बार नाना साहब चांदोरकर, अब इसका रहस्य सुनिए। एक बार नाना साहब चांदोरकर भगवद गीता के श्लोक का पाठ कर रहे थे और मन ही मन ये जान रहे थे कि साईं बाबा को संस्कृत का ज्ञान नहीं था और उन्हें स्वयं अपने ज्ञान का अहंकार भी था। बाबा ने पूछा उनसे, नाना तुम धीरे धीरे क्या गुनगुना रहे हो? नाना कहते हैं कि मैं गीता का एक श्लोक का पाठ कर रहा हूं। फिर बाबा पूछते हैं, वह श्लोक कौन सा है? तो वो बोलते हैं कि ये भगवद गीता के 4थे अध्याय में 34वां श्लोक है। बाबा फिर पूछते, वो श्लोक को मुझे जोर से कहो, मुझे संस्कृत के श्लोक उतने अच्छे नहीं आते बोलना, फिर भी मैं बोल देता हूं। फिर नाना साहब चांदोरकर उस श्लोक को बोलते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तब बाबा बोलते हैं कि इस श्लोक का मुझे अर्थ बताइए। नाना बोलते हैं, जी महाराज, और वो इसका श्लोक का शाब्दिक अर्थ बताते हैं कि तत्वदर्शियों से ज्ञान प्राप्त करो, पहले उन्हें साष्टांग नमस्कार करो और निष्कपट भाव से मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रश्न करो, तब तुम्हें ज्ञानोपदेश देंगे, आत्मज्ञानी ज्ञानोपदेश देंगे। इस प्रकार का वो अर्थ उनको शाब्दिक अर्थ बताते हैं। साईनाथ महाराज कहते हैं कि मुझे इस प्रकार का शाब्दिक अर्थ नहीं चाहिए, मुझे व्याकरण सम्मत भावार्थपूर्ण प्रत्येक शब्द का भाषांतरित अर्थ चाहिए। तब वो उस अर्थ को समझाने लगते हैं। बाबा पूछते हैं, प्रणिपात का क्या अर्थ है? तो वो कहते हैं कि प्रणिपात का अर्थ है साष्टांग नमस्कार।
फिर बाबा पूछते क्या साष्टांग नमस्कार ही पर्याप्त है? बोले मैं साष्टांग नमस्कार का उससे ज्यादा अर्थ नहीं जानता। फिर अगला प्रश्न करते हैं वो, परिप्रश्न का अर्थ क्या है? नाना बोलते हैं प्रश्न करना। फिर बाबा बोलते हैं प्रश्न का अर्थ क्या है? तब नाना बोलते हैं वही प्रश्न करना। बाबा फिर प्रश्न करते हैं कि यदि प्रश्न करने का अर्थ भी प्रश्न करना होता है और परिप्रश्न का भी अर्थ प्रश्न करना होता है, तो व्यास महाराज ने, व्यास भगवान ने परि उपसर्ग लगाने की क्या आवश्यकता थी? बोले मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि परि उपसर्ग क्यों लगाया गया, जबकि वो वेदांत में पारंगत और उनके मन में ये बात थी कि साईनाथ महाराज जो है वो संस्कृत नहीं जानते। अगला प्रश्न साईनाथ करते हैं अगला प्रश्न करते हैं कि सेवा का अर्थ क्या होता है? तो नाना साहब चांदोरकर कहने लगते हैं कि जो तुम्हारी सेवा हम लोग करते हैं वही सेवा है। फिर साईनाथ महाराज पूछते क्या यह सेवा पर्याप्त है? तब नाना साहब चांदोरकर हाथ जोड़कर कहते कि इस सेवा के अलावा मुझे दूसरा अर्थ विदित नहीं है। इसके बाद वो बोलते हैं उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। ज्ञान प्राप्त करने की जगह में अज्ञान शब्द का प्रयोग हो सकता है? उन्होंने बोला हाँ, परंतु शंकर भाष्य में मुझे इसका उत्तम अर्थ इससे निकल सकता है, यह विदित नहीं। फिर साईनाथ महाराज ने बोला कि ज्ञान की जगह यदि उचित अर्थ निकलता है तो अज्ञान शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। हाथ जोड़कर कहने लगे कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है और आश्चर्यचकित हो गए, पसीना पसीना हो गए, हतप्रत हो गए और वो जान गए कि साईनाथ महाराज को ये पता है कि कौन सा भगवद गीता में कौन सा श्लोक किस पेज पर लिखा। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। अब इसका जो अर्थ है, जैसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, तत्वदर्शी जो एक ही चीज है, उनसे प्रश्न करो, वो तुम्हें तत्व का ज्ञान उपदेश देंगे। उसी का चाहते तो कृष्ण भगवान स्वयं ज्ञान उपदेश दे सकते थे, लेकिन आत्मज्ञानी संतों का सम्मान रखने की दृष्टि से आगामी भविष्य को देखते हुए उन्होंने अर्जुन को इस तरह का ज्ञान देने के लिए कहा है और उसका परिपालन शिरडी में हुआ है। तब साईनाथ महाराज ने इस 39वें अध्याय को, इस श्लोक को व्याकरण सम्मत अर्थ बताकर, रहस्यमय अर्थ बताकर आत्मज्ञान लेने के लिए जो जिस प्रकार वहां बोला गया उसका परिपालन यहां किया गया है। और नाना साहब चांदोरकर को उन्होंने अर्थ बताया और समस्त दरबारी को अर्थ बताया। मैं अगले वीडियो में बाबा साईनाथ महाराज ने इसका जो अर्थ बताया है उसे अगले वीडियो में सुनाऊंगा, लेकिन यह बात ध्यान रखने योग्य है कि लोग समझते थे कि साईनाथ महाराज को संस्कृत का ज्ञान नहीं, क्योंकि उनकी जीवनी जानते थे। वो 17 वर्ष में प्रकट हो गए और शिरडी में घूमते रहे, कोई पाठशाला नहीं।
उनका जो ज्ञान उन्हें जो प्राप्त हुआ है उनके सदगुरु के स्पर्श से प्राप्त हुआ है। स्वामी विवेकानंद को जो ज्ञान प्राप्त हुआ उनके सदगुरु के स्पर्श प्राप्त हुआ। स्कूल के जो गुरु है, पाठशाला के जो गुरु है, वो हमें पढ़ना लिखना सिखाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक गुरु हमें अध्यात्म सिखाता है, आत्मज्ञान सिखाता है, ईश्वर के दर्शन कराता है, आत्मा में भी और बाहर भी। ऐसे हैं अपने साईनाथ महाराज, जो भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में कहा है उसका परिपालन पंढरपुर के पांडुरंग, जो श्री कृष्ण भगवान साक्षात है, कमर पर हाथ रखकर खड़े, उनकी द्वारका में एक आत्मज्ञानी सच्चे सदगुरु, तत्वदर्शी, सदवस्तु के जानकार, ब्रह्मज्ञानी, परम सत्य ब्रह्म स्वरूप साईनाथ महाराज ने नाना साहब चांदोरकर को ज्ञान प्रदान किया और समस्त दरबारियों ने भी इसे सुना और सबको विस्मय में डाल दिया। इसका अर्थ मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। हे साईनाथ महाराज के बेटा बेटी, ध्यान रखो, अपने सदगुरु के अलावा अपना सदगुरु ही सब जगह देख लो। जगत में वही व्याप्त है और जो आत्मज्ञानी होता है वही ईश्वर होता है और अपने शिष्य को भी आत्मज्ञानी बनाता है और जिसे वो ईश्वर कहते हैं, ईश्वर के दर्शन कराते हैं। ये तीनों मिलकर एक हो जाते हैं, त्रिमूर्ति हो जाते हैं और वही आदमी फिर ईश्वर बन जाता है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। जो भी भक्तगण आत्मज्ञानी सच्चे सदगुरु की जीवनी सुन रहा है, संत ज्ञानेश्वर कहते हैं कि ईश्वर चरित्र से ज्यादा संतों के चरित्र का महत्व है, उससे श्री हरि बहुत प्रसन्न होते हैं। हे बेटा बेटी, साईनाथ महाराज का कोई कष्ट नहीं रहेगा, ईश्वर की प्राप्ति होगी। साईनाथ महाराज के उनके गुरु ने कैसा पालन किया, उसी तरह गुरु पर विश्वास करिए, वह तुम्हारा पालन करेंगे। 24 घंटे हृदय से तुम्हें चिपकाते रहेंगे। जिस प्रकार माता अपने शिशु का पालन करती है, कछुई अपने बच्चों का पालन करती है, चिड़िया अपने बच्चों को सुरक्षित जीवन देती है और उस पर ध्यान देती है, उसकी याद करते रहती है और पालन करती है, उसी तरह सदगुरु अपना पालन करेंगे। इसलिए अपना जीवन तन मन सब न्यौछावर कर दो। झूठी लाइन मत गाओ, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सुबह आ गए भगवान भिक्षु का अवतार में और भगा दिए उनको, ऐसी लाइन मत गाओ। अगर गाना ही है तो ऐसा गा दो, तन मन धन सब कुछ है तेरा, ऐसा कर दे मन मेरा, तेरा तुझको अर्पण करूं कुछ ना रहे मेरा, प्रभु तू ही रहे मेरा, मैं दास रहूं तेरा। बोलिए सच्चिदानंद